अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी और इंतहाई अहम मौजू के ऊपर है। आज हम बात करेंगे फेड के रेट कट के बाद सोना और चांदी दोनों क्यों ऊपर चले गए हैं, और याद रखें कि ये जो मार्केट हिली हुई है इसका मतलब भी हम इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम कंसीडर करेंगे रिसर्च के ऊपर, डेटा के ऊपर, उसके साथ साथ ट्रेंड्स को कंसीडर करेंगे, और सबसे अहम जो है फेड रेट कट के जो असरात आए हैं उनको भी हम जिक्र करेंगे। दोस्तों, पहले नंबर बात करते हैं हम फेड के रेट कट की और मार्केट के लिए इसके मिक्स्ड सिग्नल की। मैं आपको यह बताता चलूं कि जैसे ही फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने 0.25% या फिर 25 बीपीएस का रेट कट दी, तो दो बातें साथ ही हुई। एक तो रेट कट से मार्केट खुश हुई, और याद रखें कि दूसरी तरफ फेड ने मुस्तकबिल के इशारे में अनक्लियर गाइडेंस दी। यानी मैं आपको ये बताता चलूं कि एक तरफ रेट कम हुए, मगर दूसरी तरफ फेड ने यह भी कहा कि मजीद रेट कट फिलहाल कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, हमें मजीद डेटा देखना होगा। यही वो मिक्स्ड सिग्नल था, मैं आपको बताता चलूं, जिसने मार्केट को हिलाकर रख दिया। दूसरे नंबर बात करेंगे, रेट कम होते ही नॉन यील्डिंग जो एसेट्स हैं, जिनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, सूद मिलता है, उन्होंने उड़ान भर ली। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी ने कीमत बढ़ने के सबसे बुनियादी जो मुआशी वजह है वो यही है कि जब रेट कम होते हैं तो याद रखें कि इसके साथ साथ सूद जो है वो कम मिलता है, तो इससे नॉन यील्डिंग एसेट जैसे कि सोना और चांदी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, सरमायाकारों के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के। यानी जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर बैंक से हमें प्रॉफिट या सूद या इंटरेस्ट हमें नहीं मिल रहा तो फिर हमें वहां पर पैसा रखने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि हम अपने पैसे को सेफ जगह पर मुंतकिल कर दें, जहां पे हमारा जो पैसा है, सरमाया, वो एटलीस्ट ग्लोबल भी रहे और सेफ भी रहे। तीसरा नंबर बात करेंगे हम मौजूदा कीमतें क्यों ऊपर गई। याद रखें कि हम कंसीडर करेंगे लेटेस्ट डेटा, आज तक के, अभी तक के डेटा को। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस की बात करें तो वो इस वक्त 4212 से 4217 डॉलर पर आउंस पर है। पाकिस्तानी मार्केट में बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड जो है पर तोला 4,43,562 रुपए पर तोला है। और अब मैं आपको बताता चलूं कि आज की मार्केट में फिर इसका 500 रुपए इजाफा हो गया है सोने का। सिल्वर भी मैं आपको ये बताता चलूं कि खामोश बिल्कुल भी नहीं बैठी, नया रिकॉर्ड उसने कायम कर दिया है। सिल्वर पर ऑन्स बात करेंगे हम इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी 62.88 डॉलर जो है पर ऑन्स हाईएस्ट रिकॉर्ड उसने कायम कर दिया, और पाकिस्तान में इसका 6,452 रुपए पर तोला तक पहुंच गई है। दोस्तों, याद रखिए कि ये दोनों इंक्रीज किस वजह से आए हैं, ये मैं आपको बताता हूं जरूर। रेट कट पहली वजह है, उसमें रेट कट। दूसरी वजह है डॉलर की कमजोरी। तीसरी वजह है बॉन्ड यील्ड का नीचे आना, शरह सूद का नीचे आना, और उसके साथ चौथी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड, खास तौर पर चांदी की। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, सिल्वर का रैली अलग चल रहा है। ये क्या वजह है? मैं आपको दोस्तों बताता चलूं कि सिल्वर ने इस साल 116% ग्रोथ दी है। 116% उसकी प्राइस में चेंज आया है ऊपर की तरफ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में, सोलर में, 5G में, उसके साथ साथ मेडिकल टेक के अंदर इसकी बड़ी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। दूसरे नंबर, इन्वेंटरीज जो है बड़ी तेजी से डिप्लीट हो रही हैं, लो हो रही हैं। इवन के यूनाइटेड स्टेट ने भी सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। यानी सिल्वर सिर्फ और सिर्फ सेफ हेवन या इन्वेस्टमेंट के लिए जो धात है वो नहीं रही, बल्कि ये एक मॉनिटरी मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल दोनों बन चुकी है। इसीलिए ये अकेली अपनी लाइन में अलग और आगे ही भाग रही है। अब हम बात करते हैं गोल्ड की कि वो रुक कर दोबारा से ऊपर क्यों चला गया है। याद रखें कि गोल्ड ने आज जब सेशन शुरू हुआ तो जंप मारा उसने बड़ा, मगर फेड की अनसर्टेनिटी जो उसने फेड की तरफ से आई, उसके फैसले के उसने थोड़ा सा इसको कूल भी किया, इसको थोड़ा सा ठंडा भी किया। मगर याद रखें कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी सिचुएशन है। गोल्ड पूरे साल में मैं आपको ये बताता चलूं कि 59%, तकरीबन 60% ऊपर गया है। उसमें 60% इसकी ग्रोथ हुई है। अगर फेड मजीद रेट कट करे, याद रखें कि गोल्ड फौरन हाई जो है उसको ब्रेक, रिकॉर्ड हाई ब्रेक जो है वो उसको कर देगा। और अगर फेड जो है वो इसको होल्ड करे रेट को आगे, तो थोड़ी सी करेक्शन आएगी, मगर याद रखें कि ट्रेंड फिर भी इसका लॉन्ग टर्म सिचुएशन में ऊपर ही तरफ रहेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इसका डायरेक्ट असर किस तरह से होगा। पाकिस्तान में याद रखें कि सोने की कीमतें दो चीजों पर चलती हैं। मैं आपको इसके बारे में गाइड करता चलूं कि एक तो डॉलर रेट और दूसरा आप जानते हैं इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस के साथ।
अब अगर तो याद रखें कि फेड रेट और कम कर देता है, डॉलर कमजोर हो जाता है और गोल्ड ऊंचा हो जाएगा, तो याद रखें पाकिस्तान में सोना डबल स्पीड से ऊपर जाएगा। इसीलिए हमने देखा है कि आलमी मार्केट में सिर्फ 5% $5 इंक्रीज हुई है प्राइस, मगर पाकिस्तान में तकरीबन 500 रुपए पर तोला इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। आज के दिन की बात करें दोस्तों, अब हम बहुत अहम हिस्से में पहुंच गए हैं वीडियो में। यहां पे बात करेंगे कि सरमायाकार क्या करें, जिन्होंने अपना पैसा गोल्ड में या सिल्वर में, सेफ हेवन एसेट्स में लगाना है, वो क्या करें। तो ये बहुत ही अहम और बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल है। मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो याद रखें कि अभी मार्केट हाई रिस्क में है। रैश डिसीजन या फास्ट डिसीजन बिल्कुल भी ना करें। सिल्वर ज्यादा वोलेटाइल है और इसका रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो याद रखें कि रेट कट साइकिल शुरू हो चुका है। गोल्ड का, सिल्वर का जो मैक्रो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। सेंट्रल बैंक जो है वो बाइंग गोल्ड की बड़ी हाई रिकॉर्ड में कर रहे हैं और याद रखें कि लॉन्ग टर्म व्यू गोल्ड का अभी भी बुलिश है, ऊपर की तरफ है। अब हम ये बहुत ज्यादा जरूरी है जिसको समझना, कि मैं आपको ये बताता चलूं, ये आपने जरूर समझना कि कभी भी आपने जिंदगी में अपने जो फैसले हैं उनको डर से नहीं करना। आपने हमेशा अपने फैसलों को इल्म और रिसर्च और डेटा और नॉलेज की बेस के ऊपर करना है। हमारा ये मसला बहुत ही ज्यादा है जो कि एक बहुत ही गंभीर है, जिसे हमने समझना है कि हम हाइप के ऊपर जो है अपनी मार्केट की हाइप के ऊपर अपने फैसले कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह चीज होती है। हमारा अमल नुकसानदेह न बनता है। असल बात यह है कि याद रखिए कि सोना ट्रेंड में है इस वक्त, चांदी मेगा साइकिल में है इस वक्त, फेड ईजिंग साइकिल शुरू हो चुकी है, दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस जो है वो भी इस वक्त मौजूद है। ये सब फैक्टर मिलकर एक चीज बिल्कुल वाजे करते हैं, जो मैं आपको बताता चलूं कि ये बुल साइकिल अभी खत्म नहीं हुआ। ये प्राइस का इंक्रीज होना गोल्ड का, सिल्वर का अभी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ, मगर समझदारी से खेलना है। जज्बाती फैसले आपने बिल्कुल भी नहीं करने। जिस तरह से आप जानते हैं कि मेरा मिशन यही है कि मैंने आपको राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन देनी है और आपको गाइड करते रहना है कि ये वाला टाइम करेक्ट है, ये आप परचेज कर सकते हैं, इस टाइम आप रिस्क में है, इस टाइम आप अवॉइड कर सकते हैं। यही सारा मेरा मिशन है कि आपके सरमाए को बेस्ट जगह पे इन्वेस्ट होते हुए देखना है, ताकि वो ग्रो करता रहे और आपका प्रॉफिट वो भी आपको मिले और उसके साथ साथ आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो भी सेफ रहे। इसी यकीन के साथ कि आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा फायदा देगी, इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और इसी यकीन के साथ कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई उलझन होगी तो आप जरूर कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि मेरा मिशन है उसको सॉल्व करना, आसानियां पैदा करने की कोशिश करना। इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।